बारिश के पानी ने जहां पूरे देश को तरबतर करके रखा हुआ है, देश के तमाम राज्य बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं और काफी ज्यादा हालात बेकार हो चुके हैं। तो वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश में भी लगातार जहां पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण काफी सारे जिलों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। हालात काफी बेकार हो चुके हैं, रेस्क्यू करके लोगों को बचाया जा रहा है। बाढ़ के हालात भी हो रहे हैं, तमाम जिलों में अलग अलग हालात देखने को मिल रहे हैं। क्या है तमाम हालात, अलग अलग जिलों में किस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी साथी नम्रता इस वक्त हमसे जुड़ी हुई है, जानेंगे तमाम हालात के बारे में। नम्रता, 2-3 दिनों से जिस तरह बारिश का दौर देखा जा रहा है, लगातार जो रुक रुक कर बारिश हो रही थी, पिछले हफ्ते भी बारिश का एक दौर देखा गया जहां 2 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। पिछली बार भी यही देखा गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, इस बार भी यही नजारा देखने को मिल रहा है। तो क्या है तमाम अपडेट्स और क्या है हालात तमाम जिलों के? जी बिल्कुल, इस वक्त अदिति पूरा मध्य प्रदेश पानी पानी हो रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रदेश के नदी नाले इस वक्त उफान पर बने हुए हैं, बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं और कई इलाकों में तो बाढ़ भी आ चुकी है और निचली बस्तियों को खाली भी करवाया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से वो इलाकों का दौरा कर रहे हैं और शनिवार को भी जब वे हेलीकॉप्टर से निकले थे तब मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा था और एक बार फिर अब वे रविवार को फिर से निरीक्षण पर निकले और तमाम क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। और अगर हम प्रदेश के हालातों के बारे में अगर हम बात करें तो इस वक्त बारिश की वजह से बहुत ही भयानक हालात प्रदेश के बने हुए हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सारी स्थिति से पीएम नरेंद्र मोदी को भी फोन लगाकर स्थिति से अवगत करवाया है। सबसे पहले हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन में मंदिरों में, क्योंकि मंदिरों की नगरी कहा जाता है उज्जैन को, तो धर्मस्थल कहा जाता है, धार्मिक नगरी है वो मध्य प्रदेश की, तो वहां पर कई सारे मंदिर पानी में डूब चुके हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और शिप्रा नदी की अगर हम बात करें तो बड़े पुल से 3 फीट नीचे केवल पानी बह रहा है। वहां पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि लोग वहां पर आते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियोस वहां पर बनाते हैं और कई लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रखते और वो पानी के करीब पहुंच जाते हैं और फिर हादसे का भी शिकार होते हैं। और इसीलिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा बार बार निर्देश दिया जा रहा है, लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि वो पानी के करीब जब आ रहे हैं फोटोज लेने, वीडियोस बनाने, तो वो ध्यान रखें इस बात का और पानी के करीब ना जाएं। और साथ ही कई तरह की हिदायत यहां पर बरती जा रही है, लगातार अधिकारियों द्वारा दौरा यहां पर किया जा रहा है और पूरे उज्जैन भी इस वक्त तरबतर हो चुका है। उसके बाद अगर हम रतलाम की बात करें तो रतलाम में भी बेहद खतरनाक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बरसाती नाला उफान पर आ चुका है और नाले का पानी भी अब शहर में जा चुका है। घरों में नाले का पानी यहाँ पर घुस रहा है, 4 से 5 फीट तक यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। और अगर आपको बताएं तो देर रात में ही 5 इंच बारिश यहाँ पर हो चुकी है और वाहन भी पानी में पूरी तरह से यहाँ पर डूबे नजर आ रहे हैं। सोचिए कैसे हालात होंगे इस वक्त रतलाम के, जब नालों का पानी इस वक्त घरों में वहां पर घुस रहा है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। निचली बस्तियों की तो फिर हम बात ही क्या करें, वहां पर निचली बस्तियां भी खाली करवा दी गई हैं। हालांकि रतलाम में भी काफी ज्यादा निचली बस्तियां हैं, तो ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके बाद हम आपको बताते हैं हरदा के हाल। हरदा में खास तौर से वहां हंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर इस वक्त नाव चलती सड़कों पर नजर आ रही हैं और हंडिया में तो तहसील कार्यालय तक में पानी भर गया है। और आपको बता दें कि कई सारे गांव का रिकॉर्ड होता है इस कार्यालय में, कई सारे रिकॉर्ड्स, पुराने से पुराने रिकॉर्ड होते हैं तहसील कार्यालय में, और जब पानी तहसील कार्यालय में भरा जाए तो ये बहुत भयावह स्थिति हो जाती है, क्योंकि कई सालों के रिकॉर्ड खराब होने की बात यहाँ पर सामने आती है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है, इसलिए चिंता की यहाँ पर कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से, जो वहाँ पर रात को ड्यूटी पर कर्मचारी तैनात थे, उन्होंने सारे कागज सुरक्षित स्थान पर पहले ही रख दिए थे। और जब तहसीलदार और नायब तहसीलदार जब तहसील कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें नाव से यहां पर तहसील कार्यालय पहुंचना पड़ा है। साथ ही उन्होंने हरदा जिले का भी नाव से ही पूरा निरीक्षण किया है। साथ ही पटवारियों को भी अपने अपने गांव का निरीक्षण करने के लिए कहा है। लगातार यहां पर अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जा रही है, लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके बाद बदनावर की अगर हम बात करें तो
आसमानी आफत ने बदनावर को भी नहीं छोड़ा है, बल्कि यहाँ पर तो मकान भी ढह गया है। इस मकान में परिवार के 4 सदस्य भी मौजूद थे, जिसमें 2 लोग तो सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ पर एक महिला और बच्ची को चोट आई है और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भी पहुँचा दिया गया है। और आसमानी आफत ने बदनावर को भी पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लिया है और बदनावर भी पूरा जलमग्न हो चुका है। सिवनी की अगर हम बात करें तो सिवनी में यहाँ पर तेज बहाव के कारण 3 लोग भी बह गए हैं, जिसमें से 2 पुरुष थे और एक महिला। 2 पुरुषों को तो यहाँ पर बचा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर महिला का अब तक कुछ पता नहीं चला है और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन अब तक महिला का कुछ पता नहीं चल पाया है। छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा के हाल भी कुछ इसी तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर जगह जगह खेतों में पूरी तरह से पानी भर गया है, सड़कों पर पानी भर गया है और यहाँ पर तो एक खेत में एक मकान भी बना हुआ था, जहाँ पर एक परिवार वहाँ पर फंस गया था, क्योंकि उनका मकान खेत में बना हुआ था और पूरा खेत जो था वो नदी के रूप में, तालाब के रूप में तब्दील हो चुका था, चारों तरफ से पानी से घिर चुका था और इसीलिए ये परिवार की जान पर भी बनाई थी। लेकिन वहां पर प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और फिर उस परिवार को बचाया है। रायसेन की अगर हम बात करें तो रायसेन में तो और भी भयानक स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर तो सेना की मदद की बात भी कही जा रही है कि यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ सेना से भी मदद यहाँ पर ली जाएगी, तभी यहाँ के हालात जो है वो काबू में आ पाएंगे। और रायसेन का 3 जिलों से भी संपर्क टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पर पुल के ऊपर पानी भर चुका है और 3 जिलों से रायसेन का संपर्क भी यहाँ पर टूट गया है। नदी नाले यहाँ पर भी उफान पर आ चुके हैं और सेना द्वारा यहाँ पर मदद की बात भी कही जा रही है लगातार, क्योंकि अब जब स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, जिला प्रशासन पूरा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, वहां के अधिकारी कर्मचारी सभी लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति को फिर भी काबू में नहीं ला पा रहे हैं और ऐसे में ही सेना से मदद की बात यहां पर कही जा रही है। शाहगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शाहगंज के मंडी प्रांगण में सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ पर हेलीपैड पर उतारा गया है, क्योंकि यहाँ पर सीहोर जिले का जो सोनलवाड़ा इलाका है वहाँ इतना ज़्यादा पानी भर चुका था कि वहाँ पर लोगों की जान वहाँ पर पानी के बीच में फंस गई थी और 20 से 25 लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद यहाँ पर भी ली गई है और सेना ने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया और 20 से 25 लोगों को वहाँ पर निकाला और फिर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया है। रतलाम में एक पिकनिक स्पॉट है उसका नाम है जामड़ पाटली। वहाँ पर अक्सर लोग जाया करते हैं बारिश के मौसम में और वहाँ पर सेल्फी लिया करते हैं, लेकिन जामड़ नदी में क्योंकि पानी अधिकतर कम ही होता है और इसीलिए लोग वहाँ पर बीच नदी में पहुँच जाते हैं और सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये सिर्फ रतलाम की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में कई ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के दौरान कई बार लोगों की जान पर बनाती है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो रतलाम में भी एक ऐसा ही पिकनिक स्पॉट है जहां पर इस वक्त सेल्फी लेने की बातें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन यहां पर जब आसपास के क्षेत्रों में जब पानी भरता है तो अचानक यहां बहाव तेज हो जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता और लोग पानी में बह जाते हैं। बीते कुछ साल पहले भी यहां पर एक ही परिवार के 4 बच्चे बह गए थे और उन्हें बचाया नहीं जा सका था और इसीलिए एमपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि ऐसे पिकनिक स्पॉट पर इस वक्त ना जाएं, क्योंकि इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश के हालात भयानक बने हुए हैं और एक सेल्फी लेने के चक्कर में आपकी जान भी जा सकती है और जान है तो जहान है। इसीलिए अपनी जान का ध्यान रखते हुए बाहर ज्यादा ना जाएं, बारिश का मजा जरूर लें, लेकिन पिकनिक स्पॉट पर खास तौर से आप सेल्फी लेने वक्त अपनी जान का ध्यान रखने और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करें। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में इस वक्त हालात सामान्य बने हुए हैं, क्योंकि पिछले बीते हफ्ते बारिश आई थी, 2 से 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश हुई थी। उस वक्त इंदौर की हालत भी चिंताजनक हो गई थी और प्रशासन भी लगातार
फील्ड में रहकर जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार फील्ड में बने हुए थे। जगह जगह जाकर, खासतौर से निचली बस्तियों में जाकर वो निरीक्षण कर रहे थे, लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इंदौर में अब हालात सामान्य बने हुए हैं। शनिवार देर रात बारिश का सिलसिला शुरू जरूर हुआ था, शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन रविवार सुबह ये सिलसिला थम चुका है। इसलिए इंदौर में इस वक्त हालात सामान्य हैं। नम्रता, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में देखा जा रहा है कि बाढ़ के हालात बन रहे हैं, काफी सारे इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और इसी के तहत अब सरकार कठोर और ठोस कदम उठा रही है कि लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। अब तमाम तबाही की तस्वीरें तो सामने आ ही रही है, लेकिन अब तबाही में नुकसान कितना हुआ, क्या मंजर रहेगा, कितना नुकसान हुआ है, फसलों को कितना नुकसान हुआ, ये तमाम जानकारी तो अब आने वाला समय ही बताएगा। जब बारिश थमेगी और सामने आएगा तबाही का मंजर, उसी वक्त समझ आएगा कि किसका कितना नुकसान हुआ। तो वहीं तमाम लोगों की जानें भी जा रही हैं। हालांकि सरकार ठोस कदम तो उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि यह बारिश आखिर कब तक चलती है। हालांकि अभी तमाम ताजा तरीन जो भी खबरें होंगी, जो भी इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स होंगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MP न्यूज। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।